गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर नई ऑडियो बुक समरी लेके आए हैं। ऑडियो बुक समरी चैनल पर आप अगर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ऑन करके नोटिफिकेशन ऑन करिएगा ताकि हर बार आपको नई नई ऑडियो बुक समरी मिलती रहे। आज की बुक समरी उस बुक का नाम है सी यू एट द टॉप। स्वागत है आप सभी का चैनल पे, जहाँ पर आप सुन सकते हैं आज कंप्लीट बुक समरी। आज यह ऑडियो जिग जिगलर की किताब सी यू एट द टॉप पर आधारित है। जिग जिगलर ने सफलता हासिल करने के 6 स्टेप्स बताए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि पॉजिटिव सेल्फ इमेज का महत्व क्या होता है, किस तरह हम अपनी एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज बना सकते हैं और दुनिया भर के कॉरपोरेट्स, शिक्षण संस्थाएं और सरकारी संस्थाएं और सेल्स एजेंसियां इस किताब में बताए गए नियमों को फॉलो करते हैं। यह किताब आपको बताती है कि किस प्रकार आप लक्ष्य निर्धारित किया जाए और कैसे इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। इससे हमें यह भी जानेंगे कि कैसे अपने एटीट्यूड को बेहतर बनाया जाए। मैं एक एक करके आप सभी स्टेप्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। इस ऑडियो के अंत में मैं बताए गए स्टेप्स के सभी महत्वपूर्ण बातों को संक्षिप्त में दोहरा दूंगा, ताकि इस ऑडियो में बताई गई बातों को आप आसानी से याद रख सकें। इसको अंत तक दे सुनना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला स्टेप है सेल्फ इमेज, आत्म छवि। ज़्यादातर लोगों ने अपनी एक इमेज या छवि को ही खराब बनाई हुई है, क्योंकि समाज हमेशा लोगों को नेगेटिव बातें सिखाती है और नेगेटिविटी फैलाती है। जब हमने खुद की छवि ही खराब बनाई हुई है तो हम दूसरों को क्या सिखाएंगे। लेखक जिग जिगलर ने हमें खुद की छवि को पॉजिटिव बनाने के बहुत से तरीके बताए हैं। मैं आपको उन्हीं में से सबसे महत्वपूर्ण तरीके बताऊंगा। खुद की अच्छी इमेज बनाने के लिए आपके अंदर आत्मविश्वास और ईमानदारी जैसे सकारात्मक गुण होने चाहिए। अगर आप में यह गुण नहीं है तो आपको यह सब गुण अपने अंदर विकसित कर लेने चाहिए। आप बाहर से लोगों को जैसे नज़र आते हैं उसका सीधा सीधा बंद आपकी सोच और आपके विचारों से है संबंध सीधा। जिस तरह के विचार आप सोचते हैं और जिस तरह आप महसूस करते हैं उसी तरह आप समाज में बैठते उठते हैं। आप उसी तरह के कपड़े पहनते हैं और लोगों के साथ उसी तरह से व्यवहार करते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि जो कर्मचारी साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहनते हैं और खुद को अच्छी तरह से मेंटेन रखते हैं वे काम में दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इसलिए अपनी छवि को सुधारने के लिए हमें अपने लुक्स को भी सुधारना होगा। खुद की छवि को सुधारने के लिए और पॉजिटिव बनाने के लिए आप इतिहास के सफल लोगों की कहानियाँ भी पढ़ सकते हैं। इतिहास के सफल लोग जैसे कि हेनरी फोर्ड, अब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन और एंड्रयू कार्नेगी जैसे महान लोगों की कहानियाँ जब जब आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप जीवन में मेहनत करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए आप कई और काम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई भी ऐसा काम शुरू कर सकते हैं जिसमें आपको विश्वास है कि आप उसे सफलतापूर्वक कर लेंगे। जब आप नया काम करने की कोशिश करते हैं और उसमें सफल होते हैं तो उससे आप में आत्मविश्वास आता है और आत्मविश्वास से आपकी खुद की छवि और भी पॉजिटिव बन जाती है। इस तरह से अपनी छवि को सुधारने के लिए आपको लगातार ऐसे काम करने होंगे जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता रहे। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आत्मविश्वास कभी भी एक दिन में नहीं बढ़ता और आपकी छवि कभी भी एक दिन में नहीं बनती। इस तरह से लगातार आत्मविश्वास बढ़ाने वाले काम करने व करके आप अपनी छवि को बेहतर बना सकते हैं, जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। योर रिलेशनशिप विद अदर्स, दूसरों के साथ आपके संबंध। आपको जीवन में सफल होने के लिए इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि लोगों के साथ आपका संबंध कैसा है। कुछ वर्ष पहले 100 सफल लोगों पर रिसर्च किया गया तो जो खुद अपनी मेहनत से करोड़पति बने थे वे सब अलग अलग जगह से थे और उनकी शिक्षा और कुशलता का स्तर भी अलग अलग था। उनमें से 70% लोग ऐसे थे जो ऐसी जगह के रहने वाले थे जहाँ 15,000 से भी कम जनसंख्या थी, लेकिन उन सभी में एक चीज़ समान थी और जो वो थी दूसरों में अच्छाई देखने की आदत। वैसे भी दूसरों लोगों में अच्छाई देखने की बजाय उनकी अच्छाई देखते थे बुराई देखने की जगह। वह बुरी परिस्थितियों में भी अच्छाई देखते थे। इस बात से हमारे संबंधों में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा हम लोगों के बारे में सोचते हैं वैसा ही व्यवहार वह हमारे साथ भी करते हैं। आप किस तरह से लोगों को देखते हैं और समझते हैं उनसे उसी तरह का व्यवहार करते हैं। लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनके अंदर अच्छाइयों को देखें, ना कि उनकी बुराइयों को। सफल लोगों की यह विशेषता होती है कि वे दूसरों की बुराई नहीं करते हैं। जब आप सोचिए कि आप दूसरों को किस तरह से देखते हैं, आप उनमें बुराई देखते हैं अच्छाई देखते हैं। अगर आप अभी तक दूसरों में बुराइयां देखते रहें तो आज से इस बुराइयां देखना बंद करें, दूसरों में अच्छाइयाँ देखना शुरू कर दें। हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारी क्षमताएं होती है, लेकिन कई बार लोगों को खुद ही इसके बारे में जानकारी नहीं होती, इसलिए हम दूसरों की
उनकी क्षमताओं के बारे में बता सकते हैं। सफल होने के लिए पहला आपको खुद की क्षमताओं को जानना होगा और उसके बाद दूसरों से अच्छे संबंध बनाने के लिए आपको दूसरों की क्षमताओं को पहचानना होगा। ऐसा बनने से आप दूसरों को प्रोत्साहित करेंगे और उनके साथ आपके संबंध बेहतर बनेंगे, जो आपको एक सफल इंसान बनने में मदद करेंगे। केवल दूसरे लोगों के साथ ही नहीं, आपके परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। जिन लोगों के संबंध अपने परिवार के साथ खराब होते हैं वह ज़्यादातर समय तनाव में रहते हैं, क्योंकि उनके मन में अपने परिवार को लेकर कोई ना कोई समस्या चलती रहती है। वो परिवार की यही समस्याएं उनकी सफलता में रुकावट पैदा करती है। ज़्यादातर सफल लोगों के अपनी परिवार के साथ बहुत अच्छे संबंध होते हैं और यही उनकी सफलता का एक बहुत बड़ा सच है। परिवार के लोगों के साथ संबंध अच्छे होने से अब व्यक्ति अपना सारा ध्यान अपने काम पर लगाता है, जिससे वह अच्छा काम करता है और सफलता हासिल करता है। सेट गोल्स, लक्ष्य तय करें। शिखर तक पहुंचने के लिए तीसरा कदम है अपने गोल्स यानी लक्ष्य को निर्धारित करना। दोस्तों, इस कदम पर आपको सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि गलत लक्ष्य निर्धारित करने से इंसान गलत दिशा में काम करता है और अंत में उसके साथ केवल असफलता ही हाथ लगती है। सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए सही लक्ष्य तय करें। लक्ष्य निर्धारित करने के लिए पहला आपका गोल आपके मन में पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। जिन कामों से आपकी दिलचस्पी है, जिन्हें करने से आपको खुशी मिलती है, आपको उन्हीं में से किसी काम को अपना गोल बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे गोल के लिए आप पूरी तरह से स्पष्ट होते हैं। किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद आपको उसे हासिल करने के लिए पूरी योजना बनानी होगी, क्योंकि बिना योजना किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर सर एडमंड हिलरी, जो कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे, उन्होंने अपना गोल हासिल करने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाई थी। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वह एक दिन अपने घर से बाहर घूमने निकले और अचानक उन्होंने अपने आप को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पाया। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पहुंचने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाई थी और उनके अंदर वहां पहुंचने तक का उत्साह था। उन्होंने हमें कुछ ज़रूरी बातें बताई जो जीवन में किसी भी गोल को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं आपको ये महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। आज आप जीवन में जहाँ भी है उसका बात का रिकॉर्ड जरूर रखिएगा। रिकॉर्ड रखने से आपको पता होगा कि आपने अपना सफ़र कहाँ से शुरू किया था और आप इस बात का भी अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपको कहाँ तक जाना है और उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी होगी। दूसरा, अपने सभी गोल्स को एक कागज़ पर लिस्ट बनाकर लिखिए। कागज़ पर यह भी लिखिए कि कौन से गोल्स को आप 1 वर्ष में हासिल करेंगे और कौन से गोल्स को कुछ महीनों में हासिल करेंगे और कौन से गोल्स को कुछ हफ्तों में या कुछ ही दिनों में हासिल करेंगे। ऐसा करने से आप अपने सभी गोल्स के लिए से एक समय सीमा निर्धारित करेंगे। आपको अपने हर गोल को स्पष्ट करना होगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि आप कैसे पैसे कमाना चाहते हैं। आपको स्पष्टता से सोचना होगा आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, कितने समय में कमाना चाहते हैं। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आपको एक बड़ा घर बनाना है और एक बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदनी है। आपको कागज़ पर साफ साफ ये लिखना होगा कि आपको किस तरह का घर बनाना है, कौन सी जगह पर बनाना है, आपको किस कंपनी की गाड़ी खरीदी है, उस गाड़ी का मॉडल, रंग और उसकी सभी खूबियाँ आपके मन में बिल्कुल साफ होनी चाहिए। तभी आप उन्हें कागज़ पर लिखें। आपको लॉन्ग टर्म गोल सेट करने चाहिए। उदाहरण के तौर पर 1 साल में आप अपने बिजनेस को कितना बढ़ाना चाहते हैं या 1 साल में आप कितना धन कमाना चाहते हैं। आपके जीवन के ज़्यादातर गोल्स लॉन्ग टर्म ही होते हैं। हर रोज़ करने वाला काम जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। आप अपने और अपने लक्ष्य के बीच मानने वाली बाधाओं की भी एक लिस्ट बना गई है, क्योंकि बाधाओं की लिस्ट बनाने से आप उन्हें हटाने की योजना बना सकते हैं। जब आप बाधाओं की लिस्ट नहीं बनाते तो कई बाधाएं जो आपके ध्यान में नहीं रहते हैं अचानक से आपके सामने आ जाते हैं और आपका काम रुक जाता है और आपको अपने लक्ष्य तक रुक कर पहुँचने में बहुत अधिक समय लगता है। जब आप अपने बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में बांट दें, उदाहरण के तौर पर कि अगर आप किसी खास एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें। और जैसे कि अगर आप सिलेबस में 16 चैप्टर्स हैं तो आप किस चैप्टर को कितना समय देंगे, ये सब आपको अपनी योजना लिखना होगा। अपने गोल्स की ओर पहला कदम उठाने से पहले आपको खुद को अपने गोल्स को विजुलाइज या कल्पना करनी होगी। दोस्तों, विजुलाइजेशन की प्रक्रिया एक बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया है जिसे इतिहास के बहुत से सफल लोगों ने इस्तेमाल किया है। उदाहरण के तौर पर अगर आप अपनी मनपसंद गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपको मन ही मन अपने आप को उस गाड़ी को चलाते हुए देखना होगा। हर रोज़ विजुलाइज करने से आप अपने मन में अपनी मनपसंद गाड़ी को चलाने का एहसास जगाएंगे। जब आप उस दिशा में काम करेंगे तो आप वही एहसास आपको अपने आप के लक्ष्य की ओर खींच ले जाएगा।
एटीट्यूड, मनोवृत्ति। क्या आप ज़्यादा धन कमाना चाहते हैं और अपने जीवन का आनंद उठाना चाहते हैं, तनाव को कम करना चाहते हैं और अधिक प्रभावशाली बनना चाहते हैं, अच्छी सेहत चाहते हैं और दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये सब पाना आपके लिए संभव है। आप ये सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है कि सही एटीट्यूड की। सही एटीट्यूड का मतलब यही सोच और दूसरों के साथ आपका सही व्यवहार। आजकल दुनिया के हर देश में बहुत से ऐसे स्कूल है जो अलग अलग तरह के काम सीखने की ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन यही सोच और सही एटीट्यूड बनाने की ट्रेनिंग किसी स्कूल में नहीं दी जाती है। आप तब तक किसी भी काम में आम लोगों से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते जब तक उस काम के लिए आपका एटीट्यूड सही नहीं होगा। एटीट्यूड के बारे में समझाने के लिए लेखक जिग जिगलर ने हमें एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। जिग एक बार अपनी गाड़ी में से कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता हुआ उनका एक दोस्त दिखाई दिया। उन्होंने उसके पास जाकर अपनी गाड़ी रोकी और उससे मिले। जिग को अपने उस दोस्त से मिलकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि वे स्कूल के बाद काफ़ी समय बाद मिले थे। उन दोनों ने मिलकर एक साथ लंच किया और बहुत सारी बातें की। लंच करने के बाद जब वह जाने लगे तो उन्होंने देखा कि उनका एक दोस्त है जो कि उस ट्रांसपोर्ट कंपनी का हेड था, वहाँ देखने पर काम देखने आया। ये सब देखकर जिग ने अपने पहले दोस्त से पूछा, तुम दोनों तो एक साथ पढ़ते थे और तुमने काम करने भी एक साथ शुरू किया, लेकिन वह कंपनी का हेड बन गया और तुम अभी भी उसी पोजीशन पर काम कर रहे हो। तो इस पर उनके दोस्त ने जवाब दिया कि जब मैंने इस कंपनी में काम शुरू करना किया था तो सिर्फ यह सोच कर किया था कि मुझे 1 घंटा काम करने के 350 रुपये मिलेंगे। वह दोस्त आज भी यही सोचकर काम कर रहा था कि जितना वह काम करेगा उसके अनुसार ही उसे पैसे मिलेंगे। वहीं उनका दोस्त यह सोचकर काम करता था कि उसे अच्छी तरह से काम करना और अपनी कंपनी के लिए मूल्यवान बनना है। दोस्तों, इससे हमें यह पता चलता है कि पहला दोस्त कैसे कमाने के लिए काम करता था और उसका सारा ध्यान केवल पैसा कमाने पर था। यही उसका एटीट्यूड था, इसलिए वह कंपनी में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सका। जबकि उनका दूसरा दोस्त ये सोचकर काम करता था कि उससे काम करना और आगे बढ़ना है, इसलिए वह अपना ध्यान केवल काम पर रखता था, पैसे कमाने पर नहीं। उसके इस एटीट्यूड के कारण उसने तरक्की की। एक दिन वह कंपनी का हेड बन गया। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं और कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, तो आज ही उसके लिए अपना सही एटीट्यूड बनाइए। अगर आप काम करने पर ध्यान देंगे और अपना काम करने का एटीट्यूड बनाएंगे तो आप अच्छा काम भी कर पाएंगे और साथ ही अच्छे से अच्छे पैसे कमा पाएंगे। अच्छा काम करने से आपको तरक्की मिलेगी, एक दिन आपका सफलता के शिखर पर पहुंच जाएंगे। वर्क काम। दोस्तों, अगली बात में जो हमें लेखक ने सफल होने के बारे में बताई वह है काम करना। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें काम करना होगा। जिग कहते हैं कि सफल होने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इसलिए जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल करने के लिए काम तो आपको करना ही होगा। आपको जीवन में वही काम करना चाहिए जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, क्योंकि तभी आप उस काम को अच्छी तरह से कर सकेंगे। अगर आप ऐसा काम करने की कोशिश करेंगे जिनमें आपकी दिलचस्पी नहीं है, तो ऐसे काम में आपका दिल नहीं लगेगा और आप बहुत जल्दी उस काम से बोर हो जाएंगे। इसलिए वही काम करें जिससे आपकी दिलचस्पी हो। जब आप उसे मन लगाकर करेंगे तो सफलता आपको मिलती ही जाती है। सफलता हासिल करने का यही राज है कि आपको खुद कोशिश करनी होगी। आप जीवन में सबसे अधिक दिलचस्प वाले काम को चुनिए और अपने लिए मनपसंद लक्ष्य निर्धारित करिए। इतना करने के बाद आप अपना मनपसंद काम ढूंढिए। आप देखिए कि आपका मनपसंद काम आपको कहाँ मिलेगा। आपका काम आपको इंटरनेट पर भी मिल सकता है, आपके शहर में भी मिल सकता है, और अगर आपके शहर में नहीं है तो आपको देखना होगा कि आपका मनपसंद काम कौन से शहर में मिल सकता है। कई बार आपको अपना घर छोड़कर किसी दूसरे शहर में काम करने के लिए जाना पड़ता है। घर वालों से और घर के आराम से दूर रहना पड़ता है घर वालों से और घर के आराम से दूर रहना पड़ता है। इसके बाद आप अपने मनपसंद काम के प्रति खुद को तैयार कीजिए, उसमें जुट जाइए। और दोस्तों, इसी तरह से आपको काम में बेहतर मेहनत करनी पड़ती है तभी आपको सफलता मिलती है। लेखक ने हमें इस चैप्टर में यही समझाने की कोशिश की, जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरी मेहनत से काम करना होगा। डिज़ायर, इच्छा। दोस्तों, डिज़ायर का मतलब किसी लक्ष्य को पाने के लिए मन में तीव्र इच्छा का होना, और जब आपके मन में कुछ पाने की तीव्र इच्छा होती है तो आपके रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। नेपोली हिल ने अपनी फेमस किताब थिंक एंड ग्रो रिच में भी पहला चैप्टर डिज़ायर यानी तीव्र इच्छा के बारे में ही लिखा है। मैंने ऑलरेडी थिंक एंड ग्रो रिच की बुक समरी भी बनाई हुई है, ऑडियो बुक समरी। अगर आपको वह नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहाँ जाकर आप उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहाँ जाकर आप उसको देख सकते हैं, और उस डिस्क्रिप्शन में उन बुक के लिंक भी पड़े जो ताकि आप उसको खरीद कर पढ़ सके डिटेल से। दोस्तों, कई लोगों में बहुत काबिलियत होती है लेकिन उनके अंदर कुछ बदलाव करने की, कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करने की तीव्र इच्छा नहीं होती है, इसलिए वह जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते और छोटे मोटे काम ही करते रहते हैं। दोस्तों, मन में तीव्र इच्छा होने का एक और फ़ायदा ये है कि जब आपको ये पता नहीं होता कि आप अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करेंगे, तो अपनी तीव्र इच्छा के कारण आपको उसे पाने के रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। मान लीजिए आप किसी बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करना चाहते हैं, लेकिन आप वहाँ तक
कैसे पहुंचेंगे इस बारे में आपको कुछ नहीं पता। जब आप हर रोज़ उस कंपनी में काम करने के बारे में सोचेंगे तो धीरे धीरे आपके रास्ते दिखाई ज़रूर देंगे। आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। अगर आप ठीक से तैयारी करेंगे तो किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसके बाद आपको इंजीनियरिंग में मेहनत करनी होगी। जब आप इंजीनियरिंग करते हुए भी उस कंपनी में काम करने के बारे में लगातार सोचेंगे और अपने मन में इच्छा रखेंगे तो हो सकता है कि वह कंपनी कर्मचारियों को भर्ती करने के लिए आपके कॉलेज में ही आ जाए। अगर वह कंपनी आपके कॉलेज में नहीं भी आती है तो इंजीनियरिंग के बाद वहाँ काम करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति आपको ज़रूर मिलेगा जो आप उस कंपनी में भर्ती होने में मदद करेगा। दोस्तों, आप इस समय आपको मेरे इस एग्जाम्पल ज़्यादा यकीन ना हो, लेकिन यह एग्जाम्पल 100% सच है। जब आप किसी लक्ष्य को पाने की मन में इच्छा रखेंगे तो उस तक पहुंचने रास्ते ज़रूर मिलेंगे। बस आपको उन रास्तों पर चलते रहने के लिए, मेहनत करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। आपका लक्ष्य बहुत सारे पैसे कमाना और बड़ी गाड़ी और बड़ा घर खरीदना, अपने मनपसंद जीवन साथी शादी करना वो भी हो सकता है। आपका लक्ष्य चाहे जो भी हो, आपको उसे हासिल करने के लिए अपने मन में इच्छा रखनी चाहिए, खुद को मेहनत करने के लिए तैयार रखना चाहिए। सबसे पहले हम अपनी सेल्फ इमेज यानी खुद की छवि अच्छी बनानी होगी, जो आत्मविश्वास से भरना होगा। उसके बाद हमें दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने होंगे, दूसरों में अच्छा है वो देखना होगा। तीसरी बात, हमें अपना स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना है और उन्हें पाने के लिए समय सीमा भी तय करनी चाहिए। चौथी बात है सही एटीट्यूड यानी सही मनोभाव। जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए हमें सही एटीट्यूड की ज़रूरत होती है। पांचवी चीज़ है काम, और काम में सफलता पाने के लिए हमें उस दिशा में पूरी मेहनत करने से काम करना होगा, क्योंकि बिना काम के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। सबसे आखिरी चीज़ है डिज़ायर यानी तीव्र इच्छा, जो आपके लक्ष्य को आपकी ओर खींचती है, आपको उस तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको सी यू एट द टॉप ऑडियो बुक ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस को लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट्स करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और बुक अगर अच्छी लगी है, नॉलेज अच्छी लगी है, इंटरेस्टिंग लगी बुक समरी, तो आप इसे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से ख़रीद सकते हैं, ताकि आपको इस बुक को डिटेल से पढ़ने का मौका मिले। और अगर आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी भी स्टार्ट करना चाहते हैं, छोटी छोटी सेविंग करना चाहते हैं, तो आपको इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया जहाँ ऑडियो बुक समरी के अलग अलग वीडियो भी देख सकते हैं। और इसमें आप एक डीमैट अकाउंट खोल के छोटे छोटे बचत भी कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।